हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एंजल सर में। आज मैं आपको एनसीईआरटी के, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका एक क्वेश्चन है कि एक इन्वर्टेड कोन टाइप कोई वेसल है और वो ऊपर तक पूरा पानी से फिल है। उसमें कुछ मतलब पानी से भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक है। उसमें कुछ शॉट्स डाले जाते हैं, यानी कि स्फेरिकल बॉल्स डाली गई उसमें। तो क्या होगा, उससे कुछ पानी बाहर आ गया। अब जो पानी बाहर आया तो वो कितना होगा और कितने बॉल डाले गए, तो जिससे पानी जितना बाहर आया उससे। तो ये आपको नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है ये आपको निकालनी है। तो कितना पानी बाहर आया, तो जो पानी बाहर आया, ठीक है ना, कितना जो पानी ओवरफ्लो हुआ, तो ओवरफ्लो जो वाटर हुआ उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो वाटर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कोन। 1/4 वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ द कोन, यानी कि इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 वाटर बाहर आ गया कुछ बॉल्स डालने पर। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें कुछ बॉल्स डाली गई जिससे टोटल वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम वाटर बाहर आ गया। तो कितनी बॉल्स उसमें डाली गई। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम पानी में इमर्स करते हैं, अंदर डालते हैं, तो कुछ पानी बाहर आ जाता है, या कोई भी जो भी लिक्विड भरा हुआ बाहर आ जाएगा। अगर पूरा ऊपर तक भरा हुआ है या नहीं भरा है तो वो ऊपर उठ जाएगा ना वाटर लेवल। तो वो कितना उठ जाता है, अपने वॉल्यूम के बराबर। जितना इस एक बॉल का वॉल्यूम होगा वो एक बॉल के अपने वॉल्यूम के बराबर पानी ऊपर उठा देगा। कई बॉल डाली गई हैं तो वो जितनी भी बॉल्स डाली गई हैं उनके वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो कितनी बॉल्स हैं वो निकालते हैं। तो चलो देखो, इसमें बॉल्स जो है उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ये जो कोन वेसल है, कोनिकल वेसल, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो ओवरफ्लो वाटर, वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो वाटर, ये आपका हो गया कितना, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हमने ये कैपिटल रखी क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एच और कैपिटल आर माने हैं। ठीक है ना। अब ओवरफ्लो वाटर कितना है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ एन बॉल्स। जितनी बॉल्स डाली है ना वो आपको पता नहीं कितनी है, नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो एन है। तो एन बॉल्स का वॉल्यूम जो होगा वो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा। समझ में आया। चलो अब देखो, एन बॉल्स है तो एन बॉल्स का वॉल्यूम, अब बॉल किस टाइप की है आपकी, स्फेरिकल है। तो स्फेयर का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यों लगाया है स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे बॉल का हमने रेडियस स्मॉल आर लिया है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 यानी कि π/12 भी लिख सकते हो, या 1/12 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये कट गया 4 टाइम्स। वैल्यू भी रखते चले जाएंगे तुरंत, n इंटू ये हो गया 4। इस स्मॉल r की वैल्यू है आपकी 0.5। देखो इस 0.5 को ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 5/10 लिख दोगे, पॉइंट हटा के 5 से कट कर दोगे तो 1/2 भी आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। तो इस r की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। समझ में आया बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बचा, आर स्क्वायर एच। इस r की वैल्यू है कितनी, 5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और इस h की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे रख देंगे 8 अपॉन ये 4 है। देखो इस 4 से ये कट गया 2 टाइम्स। समझ में आया ना। अब देखो ये 2 2 ज़ा 4 और इस 2 से एक 2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे n/2
इज इक्वल टू कितना बचा, ये 5 × 5 × 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ इस n का 1 में हो जाएगा, तो n 1 ज़ा n और 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100 शॉट्स। 100 शॉट्स या बॉल आपकी अगर आप इस कोनिकल वेसल में डालेंगे तो इस कोनिकल वेसल का 1/4 वॉल्यूम वाटर बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है, यही एनसीईआरटी का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2 सिलेंडर बने हुए हैं, दोनों सॉलिड हैं और एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। नीचे वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और रेडियस है उसकी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 24 दिया है तो रेडियस 12 हो गई। ऐसे ही ऊपर वाला सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हाइट है आपकी 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ये बताना है आपको कि इन दोनों का वॉल्यूम कितना है और इसमें मास भी निकालना है, और वो भी मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो इसका मास भी निकालना है आपको। तो सबसे पहले इनका वॉल्यूम निकालते हैं। सिंपल है वॉल्यूम, इसका πr²h, इसका ही πr²h, यहाँ पे r ये लग जाएगी, h ये लग जाएगी, यहाँ पर r और h अलग अलग लगेगी। चलो तो वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन में पढ़ते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा πr²h कैपिटल लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा πr²h स्मॉल लग जाएगा, ठीक है ना। पाई कॉमन ले लेते हैं और लग देते हैं r² h प्लस स्मॉल r² स्मॉल h, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये पाई हो गया, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया ये, और इंटू h कैपिटल 220 हो गया ये, ठीक है ना। स्मॉल r की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर, और h की वैल्यू है 60। इसको बच्चों कैलकुलेट करना है, केवल सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और पाई, अब देखो ये हो गया 144 इंटू 220, इसका स्क्वायर कर दिया 144, इसका स्क्वायर करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, इंटू 60 हो गया ये, ठीक है ना। समझ में आया? अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें कैलकुलेट करना है केवल। पाई ये रखा हुआ है आपका, 144 में 220 का मल्टीप्लाई करेंगे, करिए जरा। ये आ गया 31680, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस, अब 60 का इसमें करते हैं 0, ये इतना आ गया। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो देखो करो ऐड इसको, 0 ये आया बच्चों इंटू पाई, ठीक, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब पाई की वैल्यू गिवन है बच्चों, इसमें पाई की कितनी वैल्यू है 3.14 इंटू 35520, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो अब इसमें पाई की जो वैल्यू गिवन है वही रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स 11153, इस तरह से आएगा 2.8 लगभग इतना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो सिंस उसमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, अब इसमें ग्राम में भी वैल्यू निकालना है इसकी, ये तो वॉल्यूम आ गया इतना, अब इसकी ग्राम में भी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम वेट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का 8 ग्राम वेट है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कितने वेट होगा, तो 8 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर टोटल वेट इसका हो जाएगा 11153.2.8 इंटू 8। बच्चों जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में पहुंचेगा ये, और ये लगभग पहुंच जाएगा आपका, और सुनो ग्राम है, इसको किलोग्राम ही बना लेते हैं यहीं से, ये ग्राम में आया, इसमें 1000 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपका क्या बन गया, किलोग्राम बन गया, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में आएगा, 1000 से डिवाइड भी कर देंगे तो वो किलोग्राम में आ जाएगा, किलोग्राम में ही इसका आंसर निकालना है। तो ये आपका आ गया अप्रोक्स 892.26 किलोग्राम, ये लगभग इतना आएगा आपका।
समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई कर देना, इसमें आप जब निकालोगे तो इतना ही आएगा आपका। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का। अब इसमें क्या है कि एक ये सिलिंड्रिकल वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें इस वेसल में ये एक इस तरह का सॉलिड एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन लगा हुआ है उसी रेडियस, ठीक है ना, उसी रेडियस का। अब इस पूरे सॉलिड को इस सिलेंडर में डाल दिया जाता है भरे हुए पानी से। तो अभी वही पिछले उसमें क्वेश्चन में भी था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज किया जाता है वाटर में तो वाटर हटाता है, ऐसे इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर वाटर पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूछा है कि अब इसमें कितना पानी बचेगा, ये जो मैंने शेड कर दिया है ये पानी बचा हुआ है, इसी का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके और इस सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं। इसमें रेडियस देखो, इसकी तीनों की रेडियस सेम है क्योंकि बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे नेक टू नेक बिल्कुल फिक्स है, कहीं भी जरा भी सांस नहीं है। यानी कि इसकी रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस, कोन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर। कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और इस पूरे की हाइट है 180 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली हो ही जाएगी क्योंकि ये 120 है और ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, तो 180 हो गई टोटल। ठीक, चलो अब निकालते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पड़ा है, उस कैलकुलेशन को छोटा छोटा तोड़ करके मैं कैसे बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। तो देखो निकालना है वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, कितना छूट गया उसमें। तो देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसकी मान लो आर ले ली हमने, ये कैपिटल आर ले लो सिलेंडर की, ठीक है ना, एक ही है हालांकि, माइनस इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। अब देखो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखना है आप। पाई, इस कैपिटल आर की वैल्यू वही 60 है, 60 स्क्वायर रख देंगे, ये इनटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और इस एच की कैपिटल एच की वैल्यू है 180, ठीक है ना, माइनस इसकी वैल्यू रखो, ये पाई/3 हो गया बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू 60 स्क्वायर हो गया इनटू लगा करके, और ये एच की वैल्यू हो गई कितनी 120, ठीक है ना, ऐसा कर लो यहाँ पे, ऐसा कर लो, ठीक है ना, और प्लस ये 2 पाई/3 हो गया, और इस आर की वैल्यू 60 स्क्वायर हो गया, 60 क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको हमें कैसे तोड़ना है। सबसे पहले देखो बड़ा है कैलकुलेशन बड़ा है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस 120 को भी 60 इंटू 2 लिख सकते हैं और इस 180 को भी 60 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखो कैसे, पाई ये 60 स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 3 माइनस ये हो गया, देखो एक स्टेप में केवल लिखना है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ये 60 स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं इंटू 60 इंटू 2, प्लस ये ऑलरेडी है ही, तो 2 पाई/3 इंटू 60 क्यूब, ये ऑलरेडी है। देखो अब सब में से 60 क्यूब ये भी हो गया, 60 क्यूब ये भी हो गया, और 60 क्यूब ये भी हो गया, तो बच्चों क्या चीज कॉमन आ गई, 60 क्यूब आपके पास कॉमन है, इनटू पाई यहां से है, पाई यहां से है, पाई यहां से है, पाई भी कॉमन आ गया। अब जो बचा वो लिख दो सीधा सीधा, 60 क्यूब और पाई कॉमन आ चुका है, तो यहां से क्या बच गया 3, माइनस जब ये माइनस अंदर करेंगे तो ये वाला टर्म भी माइनस की हो जाएगी और ये टर्म भी माइनस की हो जाएगी। तो देखो 60 क्यूब और पाई कॉमन आ चुका, तो 2/3 बच गया यहां से केवल, और ऐसे ही ये माइनस का जब मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो ये भी माइनस, 60 क्यूब और पाई कॉमन आ चुका, तो 2/3 यहां से ही बच गया बच्चों। देखो हो गया सिंपल के नहीं हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 60 क्यूब पाई, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 - 2 -2, फ्रैक्शन है सिंपल, फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का क्यूब कर देंगे तो 666,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 60 60, तो ये जो आएगा वो मैं यह लिख दे रहा हूं, ये आएगा 216 इंटू 1000 कर दो, 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो ये हो गया,
पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 22/7 इंटू ये कितना बचा, ये माइनस के 4 हो गया, 9 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 5/3 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, 3 से ये कट जाएगा 72 टाइम्स। अब 72 का इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 72 इंटू 22 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन ये हो जाएगा 7 बच्चों, ठीक है ना। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 0, देखो ये 1000 भी है सब में, यहाँ पे इसमें 1000 भी लिखो है ना, ये 1000 भी है साथ में। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना लिख करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, इसके यहाँ पे लिखेंगे। करो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 11 का करो, ये आया और 12340 12340 अपॉन 7 आया, ये आया बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको अपन को मीटर क्यूब में बनाना है, आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है इसका। तो देखो इसको क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं मीटर क्यूब, देखो सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब अगर हम क्यूब कर देंगे यहाँ पे और यहाँ भी क्यूब कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने जीरो हो गए 6 जीरो हो गए बच्चों, हो गए ना, 2 तो 4 तो 6, ठीक है ना। तो यानी कि मीटर क्यूब बनाने के लिए इसमें 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसा ही लिख सकते हैं कितना 7.92 अपॉन 7। अब ये बच्चों बन गया मीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बनाने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मैंने बताया अभी। 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे 10⁻6 से, तो 6 जीरो कट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया। अब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो 7 1 7, पॉइंट लगाओ 7 1 7, 2 बच गया 22 हो गया, बस 1.13 और भी लिख सकते हो, फिर 1 आ जाएगा इतने मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ गया, इतना क्यूब मीटर क्यूब पानी उस सिलिंड्रिकल वेसल में बाकी रह जाएगा जब इस सॉलिड को इसमें इमर्स करेंगे। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिसन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है 12.2 का एनसीईआरटी न्यू बुक। अब इसमें एक इस तरह का एक फ्लास्क है, मेजरिंग फ्लास्क। इसमें इसकी नेक है, ये सिलिंड्रिकल है और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इसका स्फेरिकल है। देखे होंगे सही बच्चों ने, केमिस्ट्री लैब में इस तरह के मिलते हैं सामान। तो इसमें क्या है कि ये जो स्फेरिकल पोर्शन है इसका, इसमें इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 8.5 सेंटीमीटर। और ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसमें इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर हो गई, हाफ हो गई जस्ट। और इसी ये जो नेक है इसकी सिलिंड्रिकल, इसकी हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। अब देखो इस रेडियस को 8.5 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 8.5 को पॉइंट हटा करके डायमीटर है तो नीचे हमें इसको रेडियस बनाने के लिए 2 लिखना पड़ेगा और ये पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लेंगे। 5 से कट कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा, 5 से ये कट कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस स्फेरिकल पोर्शन की जो रेडियस है वो 17/4 हो गई। इसकी रेडियस 1 है, इसकी हाइट 8 है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से आपका ये भरा हुआ है। इसमें किसी बच्चे ने, क्वेश्चन कह रहा है किसी बच्चे ने मेजर किया तो 345 सेंटीमीटर क्यूब इसमें वाटर उसका वॉल्यूम आया। करेक्ट बताना है कि कितना आना चाहिए। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पोर्शन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन हो जाएगा πr² h और इसका हो जाएगा बच्चों नीचे स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। दोनों की r मैंने रख दी। अब इसमें वैल्यू आपको रखना है, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्या चीज निकालना है हमें, उसका फॉर्मूला पहले हम पूरा बना लें। तो चलो रखो वैल्यू पाई, तो पाई रखे रहेंगे इसमें। पाई की वैल्यू शायद गिवन है मेरे ख्याल से, हाँ पाई की वैल्यू 3.4 रखना है, 3.14 ये पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको रखना है।
चलो देखते हैं अभी, पहले पाई की वैल्यू पाई लास्ट में रखेंगे। ये स्मॉल आर, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, इंटू 1 स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है ये 8, प्लस ये हो जाएगा 4/3 पाई, और आर क्यूब, आर की वैल्यू है बच्चों ये है 17/4 का क्यूब। इसको सॉल्व करना है अब आपको, देखो करो इसको पहले, ये हो जाएगा 8, 1 का स्क्वायर 1, 8 पाई हो गया ये आपका 8 पाई, ठीक है ना, प्लस ये हो गया 4 पाई 3 इंटू 17 का क्यूब करो, 17 का क्यूब आता है 4913 अपॉन ये 4 का क्यूब करो तो ये आ जाएगा बच्चों 64। समझ में आया ना, अच्छी तरह समझ में आ गई सभी को, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब ये हो गया आपका 8 पाई प्लस ये हो गया आपका 4 पाई/3 इंटू 4913/64। अब देखो 4 से ये कट हो जाएगा कितनी बार, 16 टाइम्स। अब ये आपका आ गया देखो 8 पाई प्लस ये आ जाएगा 4913 पाई अपॉन 16 3 जा 48। अब इसमें से बच्चों पाई कॉमन ले लेते हैं। देखो मैं कैलकुलेशन का बहुत सिंपल मेथड बताता हूं, ऐसे ही आप लोग किया करो, यही वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगा। कॉमन चीजें निकालो, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे उनको। पाई कॉमन निकाल लिया बच्चों, तो यहां से बच गया आपका 8/1 प्लस यहां से हो गया 4913/48। अब इसमें आप एलसीएम लेकर के इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं, कैसे पढ़ते हैं आगे। ये आ गया आपका पाई, यहां पर आपका एलसीएम आया 48, इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 384 प्लस ये हो जाएगा आपका 4913। ठीक है बच्चों, अब ये आया पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3.14 इंटू, इन दोनों को ऐड करो, ये आया 5297/48, ये आया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो 3.14 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों को अलग करना है, मैं यहाँ पे करे दे रहा हूं, करो जरा इसका मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहां पर इसकी, यह आएगा 1663.2.58, इतना आ जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा बच्चों, ठीक है ना, बाई 48 अपॉन 48, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब जब 48 का इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो जो बुक में आंसर दिया है 345 वो रॉन्ग है, बताना है उसमें कि इस बच्चे ने इनकरेक्ट निकाला है, ये इसमें पूछा गया है, और ये आंसर करेक्ट है। 346.151 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फिल्ड इन दिस फ्लास्क। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह मेहनत से पढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।